हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब ने लास्ट लेक्चर में आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया था, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्केन्स एंड देयर प्रिपरेशन। तो इसमें हम एल्केन्स की प्रॉपर्टीज़, उनके प्रिपरेशन और उसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं जैसे कि वुड्स रिएक्शन है और अदर जितनी भी कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस है, जितनी भी आएगी तो हम वो आगे अपने डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे सभी। सबसे पहले आता है इसका क्लासिफिकेशन, यानी एल्केन्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। Alkanes are saturated hydrocarbon containing only carbon-carbon single bond in their molecule. They are also called paraffins. Paraffins बोलते हैं क्योंकि इनमें मोम लाइक प्रॉपर्टी होती है, मोम की जैसे कि मोम होते हैं ना चिपचिपे, थोड़ी इनकी ये वो वाली प्रॉपर्टीज शो करते हैं। At high temperatures and pressure do undergo some reactions. The alkanes may be divided as open chain or acyclic एंड साइक्लोएल्केन्स और साइक्लिक, यानी जो क्लोज चेन, जो बंद स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, वो होते हैं साइक्लोएल्केन्स। और जिनमें ओपन चेन रहते हैं, जिनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन नहीं जुड़ता है, आपस में बॉन्ड नहीं बनाता है, वो होते हैं ओपन चेन। ठीक है, ये इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ एल्केन्स। हाउएवर एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 3 मेथड्स। मीन्स नेचुरली तो ये मिलते हैं, कैसे पेट्रोलियम से हम इसको कर सकते हैं, ऑप्टेन, एंड नेचुरल गैस से भी, जैसे कि हमने देखा होगा जो CNG होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, घरों में यूज़ होती है, वो सिलेंडर घरों में जो यूज़ होता है, और CNG अलग से होती है, मतलब जो, और पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी क्या होते हैं, पेट्रोलियम जो इंडस्ट्री वाले हैं, ये केमिकल्स, ये एल्केन्स ही होते हैं। ठीक है, जो ब्यूटेन बेसिकली उसका मेन कंपोनेंट होता है घरों में यूज़ होने वाली गैस का, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड LPG घरों में जो यूज़ होती है। लेकिन इसको अगर केमिकली हम लैब में तैयार करेंगे, उसके जो मेथड्स होते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। फर्स्ट आता है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सेकेंड आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, एंड थर्ड आता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो मेन मेथड्स हैं इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स एंड एल्काइन्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्केन्स बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इन दिस प्रोसेस डाईहाइड्रोजन इज पास्ड थ्रू एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, यानी जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड वाली एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड वाली एल्काइन, इसमें जब हम हाइड्रोजन पास करते हैं in the presence of finely divided catalysts such as ranenickl, platinum और पैलेडियम, यानी कुछ इसके मेन कैटलिस्ट होते हैं, निकिल है, प्लेटिनम है और पैलेडियम है, इनकी प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन पास करेंगे थ्रू एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, तो उससे में क्या मिलेगा, एल्केन्स हमें मिल जाएगी। These metals absorb डाईहाइड्रोजन गैस on their surface and activate the hydrogen-hydrogen bond. Platinum and palladium catalyze the reaction at room temperature. However, higher temperature like 523 to 573 Kelvin and pressure are required with nickel catalyst. यानी इस रिएक्शन में हमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर ज़रूरी होता है निकिल के साथ में, जबकि पैलेडियम और प्लेटिनम इसको रूम टेम्परेचर पे ही कंप्लीट कर सकते हैं इस रिएक्शन को। The hydrogenation reaction of unsaturated hydrocarbon using nickel at a temperature of 523 to 573 Kelvin is commonly known as Sabatier and Sandrance reaction और reduction, यानी ये नेम रिएक्शन के नाम से फेमस है, इसको आप लिख लेंगे Sabatier and Sandrance reaction. Methane cannot be prepared by this method because starting alkene or alkyne must contain at least 2 carbon atom. इस मेथड से हम मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है मीथेन में एक सिंगल कार्बन होता है और सिंगल कार्बन में हम अनसैचुरेशन नहीं देख सकते, यानी इसको बनाने के लिए हमें अनसैचुरेशन होना चाहिए, जिसके लिए मिनिमम 2 कार्बन्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल देखिए, आप रिएक्शन लिखी हुई है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है, इसके साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट PT, PDN, Ni, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, इससे में क्या मिला है, इथेन, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही एल्काइल हैलाइड्स जो होंगे एक्सेप्ट फ्लोराइड्स ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव एल्केन्स। सॉरी, ये आ गया एल्काइल हैलाइड वाला एग्जाम्पल।
यानी CH3Cl है, उसमें भी हाइड्रोजनेशन कराएंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे जिंक की प्रेजेंस में, तो मीथेन मिलेगा हमें। इससे हम बना सकते हैं। इससे पहले वाली रिएक्शन में यानी जो अनसैचुरेटेड वाला मेथड था उसमें हम मीथेन नहीं बना सकते थे, इस वाले मेथड से हम मीथेन भी बना सकते हैं। आगे नेम रिएक्शन में आता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन की हिस्ट्री क्या आती है? एल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई इथेरल फ्री foam moisture solution give higher alkanes. This reaction is known as Woods reaction and is used for the preparation of higher alkanes containing even number of carbon atom. यानी वुड्स रिएक्शन से हम काफ़ी ज़्यादा कार्बन नंबर वाली एल्केन्स बना सकते हैं। इसमें हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन ही मिलेंगे प्रोडक्ट में। और नंबर बनाने में थोड़ी सी मतलब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स हमें मिलता है, हमें प्योर एल्केन नहीं मिलती। तो इसलिए हम इसमें सिमिलर टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड लेकर के उसके सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। उससे हमें इथेन मिलेगी और साथ में NaBr है जो अलग हो जाएगा। इससे कार्बन का जो होता है मतलब हायर कार्बन मिल जाएगी, होमोलोगस सीरीज़ में इंक्रीमेंट होता है, इसमें हायर एल्केन्स मिल जाएगी। और इसका नेम रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। इसके बाद आता है मेथड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में दो मेथड आते हैं, एक तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन नाम से पता चल रहा है इसमें से CO2 को निकाल देना, डीकार्बोक्सिलेशन। सेकंड आता है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड यानी NaOH विद CaO गिव्स एल्केन्स कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक कार्बन कम होगा। क्यों? क्योंकि वो CO2 की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। इसलिए जितना भी रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट है, हमें प्रोडक्ट में एक कार्बन कम मिलेगा। The process of elimination of carbon dioxide from a carboxylic acid is known as decarboxylation reaction. इसका एग्जांपल देखेंगे हम। सोडियम इथेनोएट है, CH3CONA, इसकी रिएक्शन करवाइए NaOH एंड CaO जो कि सोडा लाइम जिसको बोलते हैं, NaOH प्लस CaO। साथ में इसको हीट करेंगे रिएक्शन मीडियम को और हमें प्रोडक्ट में मिलेगा CH4 प्लस Na2CO3। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट में CH3CONA है, यहाँ पे 2 कार्बन्स प्रेजेंट थे, जबकि हमें प्रोडक्ट में जो मिला है सिंगल कार्बन की मीथेन हमें मिली है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इससे वुड्स रिएक्शन में तो हायर एल्केन्स मिलती थी, जबकि डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हो जाता है, होमोलोगस सीरीज़ में नंबर ऑफ कार्बन्स कम हो रहे हैं। उसके बाद आता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम क्या देखते हैं? दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2 एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ sodium or potassium salt of a carboxylic acid on electrolysis give alkane containing even number of carbon atoms at the anode. At the anode there is reduction of water into hydrogen free radicals and that is converted into hydrogen and given off. यानी कि कैथोड पे रिडक्शन होगा पानी का और हाइड्रोजन फ्री होगा, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड गिवन ऑफ। यानी कि कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिलेगी और एनोड पे CO2। इसमें सोडियम एसीटेट देखेंगे हम, CH3CONA प्लस 2H2O। प्रोडक्ट मिलता है इथेन, CO2, हाइड्रोजन एंड NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद। इसकी जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। इन ए मैकेनिज्म देयर आर 3 स्टेप। फर्स्ट इज़ इनिशिएशन, सेकेंड प्रोपेगेशन एंड थर्ड इज़ टर्मिनेशन। तो फर्स्ट इज़ इनिशिएशन। इसमें क्या होता है? हियर सोडियम एसीटेट इज़ कन्वर्टेड इनटू एसीटेट एंड सोडियम आयंस। इसमें एसीटेट आयन से लेके हम बनाएंगे ये जो था सोडियम एसीटेट था, इससे हमें अलग अलग आयंस मिल जाएंगे, एसीटेट आयन और सोडियम आयन। उसके बाद एनोड पे क्या होता है? प्रोपेगेशन स्टेप में एसीटेट आयन जो होता है वह 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एसीटेट फ्री रेडिकल बन जाता है और फिर वह फ्री रेडिकल आपस में ही मतलब इतना अनस्टेबल होता है कि वह टूट जाता है और मिथाइल फ्री रेडिकल और CO2 ये प्रोडक्ट बना लेता है। फिर जो मिथाइल फ्री रेडिकल होते हैं आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इथेन का फॉर्मेशन होता है। फिर टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है? कैथोड पे
वाटर भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के OH नेगेटिव और एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना लेता है, जो दो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कंबाइन होके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से ये रिएक्शन ख़त्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट, अभी तक हमने किया है प्रिपरेशन मेथड्स एल्केन्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। तब तक के लिए आप इतना ही नोट करेंगे। थैंक यू।